सफ़रनामा करबला में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। हम करबला में पहुँच चुके हैं और हरम के जितना आप नज़दीक होते जाएंगे करबला में तो आपको एक पहला चेक पोस्ट होगा जिसमें आपकी नॉर्मल तलाशी ली जाएगी और इसके बाद दूसरे चेक पोस्ट में आपके सामान की मुकम्मल स्कैनिंग होगी। उसके बाद आप इस हरम के अहाते में जो इर्द गिर्द बाज़ार है उसमें आप दाखिल होंगे। काज़मैन में भी जिस तरह काज़मैन के व्लॉग में मैंने बताया था कि इराक़ में महंगाई है, तो इस हवाले से जब एक स्टूडेंट ऑफ़र आप इसे कह लें या एक मिडिल क्लास लोगों के लिए फिर यहाँ पर होटल में स्टे करना, पूरा ईरान इराक़ पूरे 2 मुल्क में जो है वो सर्वाइव करना 1 महीने के लिए इंतहाई मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए मेथड हमने काज़मैन में क्या अपनाया, जो कि हम अभी करबला में भी अपना रहे हैं, वो ये है कि हम दोस्तों के साथ पूरे सामान को एक जगह पे जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं और 3 से 4 दोस्त जो कि इससे पहले अभी मैं जो है वो मेरा पहली बार है कि मैं करबला मोहल्ला में आया हूँ। तो हमारे जो दोस्त जो इससे पहले भी करबला में आ चुके हैं वो क्या करेंगे कि वो इर्द गिर्द जो है वो निकलेंगे किसी मुनासिब मुसाफिर खाने के लिए, जो कि फ़ी शब के हिसाब से जो है वो कोई मुनासिब रेट ले। वो हरम के इर्द गिर्द जो है वो डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन के बाद जो है वो यहाँ पे लाएंगे और उन डेटा में जो सबसे कम जो है वो मुसाफिर खाना और अच्छे कंडीशन का हमें ऑफ़र होगा, फिर वो उन मुसाफिर खानों की जो है वो शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे ताकि तमाम दोस्तों को दिखा सके। फिर उसी मुनासिब मुसाफिर खाने को जो है वो यहाँ पे मुंतखब किया जाएगा। तो इस हवाले से आपको एक मुनासिब मुसाफिर खाना भी जो है वो करबला में मिल जाएगी। अरबईन के कुछ दिनों बाद यानी 5 से 6 दिन बाद जो है वो अक्सर काफ़िले भी इस वजह से यहाँ पे आते हैं क्योंकि करबला के आते में रश कम हो जाता है और जो मुसाफिर खानों की नॉर्मल रेट है वो अपने लेवल यानी नॉर्मल हो जाती है। जो ईरान के अक्सर लोग होते हैं या ख़ुद इराक़ी लोग होते हैं वो अरबईन पे जो आए होते हो वो वापस अपने ममालिक में चले जाते हैं और इस तरह पाकिस्तानी लोग जो है वो बाकी रह जाते हैं। हम जिस मुसाफिर खाने में आए आप उसकी सीढ़ियाँ गिन, चौथी मंजिल पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। करबला में हमें मुसाफिर खाना जो है वो मिल गया है इस तंग गली के अंदर और मुसाफिर खाने की कंडीशन जो है वो अच्छी है। उसी रेट पे जो हम काज़मैन में रहते थे उसी रेट पे तकरीबन यानी 8,000 दीनार जो कि 2,000 पाकिस्तान के बनते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पे करबला में रह रहे हैं। करबला या पूरे इराक़ में एक सबसे बड़ा मसला यही है कि इराक़ी अवाम को जो है वो इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, तो उस हिसाब से आप जो उनके साथ कम्युनिकेट करते हो मुख्तलिफ़ हवाले से तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे लोग अरबी के सिवा कोई और ज़बान पर अबूर नहीं रखते आम आवाम, तो उस वजह से इंग्लिश इनको नहीं आती है जिस हवाले से कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। मगर ये मुसाफिर खाना मिल गया है और वहाँ पे हमने चाय पी के अंदर जो है वो हमने चाय बना ली और अभी मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं बाज़ार में निकलूँ और प्याज दाल हम बनाएंगे, उसके लिए मैं प्याज और रोटी का बंदोबस्त कर लूँ। मेरे हाथ में ये 10,000 इराक़ी है और साथ में 5,000 इराक़ी। अब इसमें मैं पेप्सी भी लाऊंगा और 15 रोटी भी लाऊंगा और साथ में प्याज भी लाऊंगा। तंदूर के साथ हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे आप पैसे जो है वो लाइन में रख लेते हैं। लाइन में रखने के बाद जो है वो यहाँ से आपको रोटी जो है वो मिल जाती है। भाई को भी जो है वो सिर्फ अरबी आती है। और एक चीज़ और है कि इराक़ में जो है वो स्मोकिंग आम है,
यहाँ पे कोई दूसरे नशा नहीं होती है, मगर स्मोकिंग जो है वो सिगरेट की वो तकरीबन हर कोई कर लेता है। 18 रोटी मैंने 300 दिनार की ले ली, और थैंक्स टू गूगल ट्रांसलेशन कि यहाँ पर मैं गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करता हूँ। अभी मुझे प्याज चाहिए था, तो शायद उसको बसला कहते हैं, तो मैंने उसमें गूगल ट्रांसलेशन में लिखा कि मुझे बसला कहाँ से मिलेगा, तो इन्होंने समझ लिया और मुझे कहा कि मुस्तकीम आप जाए, फिर आपने सीधे हाथ मुड़ाए। तो रोटी लेने के बाद अब मैं जा रहा हूँ ताकि प्याज ले लूँ, और उसके बाद जो है वो एक कोल्ड ड्रिंक भी साथ में उठा के मुसाफिर खाना वापस जाऊँ। Mau bigger kam? Sabar, sabar. आओ अमुल जी कर दोपहर को हम पहुंचे हुए थे मुसाफिर खाने में, तो रेस्ट कर लिया हमने, और अभी हम निकल रहे हैं मुसाफिर खाने से हरम की तरफ। मगरिब का अजान हो चुका है, हरम की तरफ जाएंगे, वहाँ पे ज़ियारत करेंगे। ज़ियारत इमाम हुसैन और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम होगा, और फिर रात 10 बजे इराक़ी बैनुल हरमैन में इंशाअल्लाह मातमदारी होगी। कोयटा की मातमदारी जो यहाँ की हज़ारा कम्युनिटी होगी, और जो अलमदार रोड के हुसैनी मातमी दस्ता हुसैनी सईदाबाद की तरफ से फिर चंद शब इसी बैनुल हरमैन में इंशाअल्लाह मातमदारी होगी, तो हम उसमें भी शिरकत करेंगे। इन हुसैन कीस्त के आलम हम दीवाने ऊस, इन शम ईस्त के जानहा हम परवाने ऊस। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम बैनुल हरमैन में पहुंच चुके हैं, जिसे सरजमीन पर जन्नत का टुकड़ा भी कहा जाता है। और मेरे पीछे अक़ब में हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है, और इस साइड पे जो है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, और हर तरफ जो है वो हम्द सना, ज़िक्र सलावात, अज़ादारी और मनाजात की जो है वो सदाएँ आ रही है। लोग जो है वो अपने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम से, जिसको 10 मुहर्रम को सरज़मीन करबला में प्यासा शहीद कर दिया गया, उनके आल औलाद और अस्हाब के साथ इमाम अलैहिस्सलाम के हज़ूर में अपने मुनाजात कर रहे हैं। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम मुबारक को ज़ियारत करके हम इस वक्त हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब चल रहे हैं, और अंदर वीडियो जो है वो और बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, और वीडियो अंदर की एहतराम के हवाले से और एहतराम को खातिर में रखते हुए वहाँ पर मैं सिर्फ हरम की एक छोटी सी वीडियो लूँगा, ताकि हमारे जो जितने भी व्यूवर हैं, जितने भी देखने वाले हैं, वो उस हरम को देख के ज़ियारत नामा पढ़े, ज़ियारत करें। और हरम में बात नहीं हो सकेगी, क्योंकि हम इमाम अलैहिस्सलाम, जिसको खुदावंद करीम ने हमारे हिदायत के लिए मुकर्रर किया बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन के, तो उसके हजूर जा रहे, इस हवाले से एहतराम को खातिर में रखते हुए वहाँ पे बात नहीं हो सकी। अलबत्ता एक छोटा सा वीडियो में बना लूँगा, ताकि जो जितने भी जिनके दिल में इश्तियाक़ है ज़ियारत बैनुल हरमैन और रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, वो उस ज़रिए मुबारक को देख के सलामनामा पढ़ सकें।